प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृता। आज के संस्कृत स्टडी में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग इसके पहले जो वीडियो डाले थे प्रमुख कवि और उनके माता पिता पार्ट 1, आज हम फिर से चर्चा करते हैं प्रमुख कवि और उनके माता पिता के नाम के बारे में पार्ट 2 में। तो आइए हम आज देखते हैं कुछ कवि जो हमारे महत्वपूर्ण कवि हैं और उनके माता पिता का नाम, जो अक्सर एग्जामों में सही प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो, बीपीएससी हो या यूपी टेट हो, सी टेट हो, एम टेट हो, हरियाणा टेट हो, कुछ भी हो, लेकिन इसमें हर एग्जाम में जरूर एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहली वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा सरल और आसान तरीके से। छोटा सा बोर्ड है, लिख कर हम बताते हैं। आप इससे अच्छी जानकारी आप धीरे धीरे लिख कर बताएं, वो अभी नहीं आए तो फिर आप क्या कर सकते हैं। आइए हम फिर उसी कड़ी को जोड़ते हैं दूसरे पार्ट में। तो आज देखते हैं अपने कवि और उनके माता पिता के नामों के बारे में। तो आज हम बात करते हैं पहले कवि वेदव्यास। वेदव्यास या वेदव्यास, और इनकी रचना है महाभारत, जो 18 अध्यायों में विभक्त है। और महाभारत में यह बहुत ऐसे संस्कृत के ग्रंथ हैं जो उसी को अपना औचित्य मानकर बनाए, जैसे शिशुपाल वधम हुआ, नैषधि चरितम हुआ, किरातार्जुनीयम हुआ, मतलब अत्यधिक है। गीता से भी लिया गया है। तो यह सब वेदव्यास जी हैं और इनकी रचना थी महाभारत। और इनके पिता की बात किया जाए, इनके पिता थे पराशर मुनि। पराशर मुनि और इनकी माता थी सत्यवती। कौन थी? सत्यवती। इनके पिता का नाम था पराशर मुनि और माता का नाम था सत्यवती। जो महाभारत आप देखते होंगे, जो पहले आता था टीवी पे, वह महाभारत की कहानी में यह पूरा वर्णन किया गया है। और यहीं से पराशर मुनि और सत्यवती के यहाँ से जब शांतनु के बात होती है, जो शांतनु की पत्नी गंगा जी छोड़ के चली जाती हैं, तो सत्यवती के ही प्यार में वह बेहवल थे और वही शांतनु जी की शादी करवाए थे भीष्म पितामह। और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा भी लिया था यही सत्यवती के पिताजी के सामने कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा। ऐसी कहानियां हैं, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं दूसरे कवि की। तो दूसरे कवि हमारे आते हैं दांडी जी, जो पदलालित के लिए मशहूर हैं। दांडी जी, और दांडी जी संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े कवि हैं। इनके माता और पिता की बात किया जाए, इनके पिता का नाम था वीरदत्त। इनके पिता का नाम था वीरदत्त और माता की बात की जाए तो इनकी माता का नाम था गौरी। माता का नाम गौरी और पिता का नाम था वीरदत्त। आगे हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे, तो पतंजलि, जो संस्कृत साहित्य का व्याकरण में महाभाष्य के रचयिता हैं, जिनको त्रिमुनि के अंतर्गत इनकी गणना भी होती है। पाणिनि जी, कात्यायन जी और पतंजलि जी, ये तीनों हमारे मुनि हैं जो त्रय मुनि के अंतर्गत इनकी गणना होती है। अब बात करते हैं इनका, तो इनके पिता जो है, तो पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अज्ञात, पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं, उनका नाम नहीं आता है, कहीं लिखा उखा नहीं है। लेकिन अगर माता की बात करें तो माता का नाम इनके आता है गोणिका। इनकी माता का नाम गोणिका था, लेकिन पिता के बारे में अभी किसी पुस्तकों में विशेष रूप से बताया नहीं गया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले कवि भर्तृहरि, जो अपने जमाने के राजा भी थे भर्तृहरि जी। और भर्तृहरि के छोटे भाई विक्रमादित्य थे, जिससे विक्रम संवत जो आता है कैलेंडर वगैरह, तो विक्रम संवत जो आता है वहीं से शुरू हुआ था। तो इनके भ्राता थे, छोट भाई थे। अब इनके माता पिता की बात करें तो यह उज्जैन मिलता है कि ये उज्जैन के राजा हुआ करते थे और इनके पिता का नाम था गंधर्व सेन। और कई पुस्तकों में इनके पिता का नाम चंद्रसेन भी बताया जाता है। चंद्रसेन, गंधर्वसेन और चंद्रसेन, यह दो नाम हावली करके पुस्तकों में आता है। गंधर्वसेन भी माना गया है और कहीं कहीं पे चंद्रसेन भी माना गया है। और इनकी माता का बात की जाए, इनकी माता का नाम था रूपदेवी।
इनकी माता का नाम था रूपदेवी और पिता का नाम था गंधर्व सेन या चंद्रसेन। यह उज्जैनी के राजा हुआ करते थे। और आगे यह अपना इनकी रचना है नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। तो शतक इन्होंने लगाया है, समझिए कुछ समय के यह सचिन तेंदुलकर थे या तो रोहित शर्मा थे, डबल सेंचुरी मार देंगे उससे ऊपर है। तो इनका शतकीय है ये है। और एक वाक्य पद्यम है जो व्याकरण है। तो शतक में 111, 100, 111 ऐसे श्लोक हैं। और टीजीटी में अगर हम देखें यूपी टीजीटी में तो नीति शतकम पूरा पढ़ना ही हमारा सिलेबस ही है। तो पूरे सिलेबस में हमें नीति शतकम पढ़ रहे हैं। तो नीति शतकम आप पढ़े ना पढ़े हमारे चैनल पर देखिएगा, एक नंबर का बहुत अच्छा है। जो पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, उसके लिए तो ये है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो कम से कम खाली वीडियो का भगा भगा सुनेंगे तब भी बहुत आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आ सकता है। बहुत अच्छे कवि थे। राजा से जोगी तक कैसे बने, हम इस चैनल पर आप लोगों को गा करके अपनी भोजपुरी भाषा में ही बहुत बताएं संक्षिप्त परिचय में कि भर्तृहरि जी जोगी राजा से कैसे बने जोगी। आगे हम बात करते हैं अश्वघोष जी की। अश्वघोष और अश्वघोष जी, यह बताया जाता है कि भगवान बुद्ध के जमाने में रहे होंगे। इन्होंने बुद्ध चरितम भी लिखा है। तो यह बुद्ध के जमाने में भगवान बुद्ध जो थे उनके कवियों में सबसे विद्वान आदमी थे। बुद्ध धर्म के बहुत अच्छे विद्वान थे, बहुत अच्छे जानकार थे। और इन्होंने बुद्ध चरितम लिखा। तो बुद्ध चरितम में अगर बात की जाए तो इनके पिता की, तो इनके पिता का नाम भी अज्ञात अब तक है, कोई ज्ञात नहीं है, अभी पूरे पता नहीं, कहीं मिला नहीं है, तो अज्ञात है। इनके पिता के नाम के बारे में कोई ज्ञात मतलब जानकारी नहीं है। अगर माता की बात करें तो इनकी माता का नाम था सुवाछड़ी। सुवाछड़ी, इनकी माता का नाम था सुवाछड़ी। अब अगले कवि की हम बात करते हैं नंबर 6 पे, मम्मट। और मम्मट जी के पिता का नाम था जय्यत। लेकिन इनकी माता के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, आज्ञा। माता क्या नाम के बारे में कोई जानकारी नहीं। तो मम्मट जी है और मम्मट जी के पिता का नाम था जय्यत। और जय्यत के और उनकी पत्नी जो थी अर्थात मम्मट जी की माता का नाम विशेष रूप से नहीं मिला है, इसीलिए हम लोग नहीं बात करेंगे। और आगे हम देख रहे हैं विश्वनाथ जी की। विश्वनाथ, कवि विश्वनाथ। और कवि विश्वनाथ जी के बारे में अगर कहें तो इनके पिता का नाम था चंद्रशेखर। और माता, तो माता का नाम इनका भी नहीं मिलता, इसीलिए यहाँ पे अज्ञात है। माता का नाम अज्ञात है और पिता का नाम चंद्रशेखर है। और उसके आगे हम बात करते हैं अगले कवि की। तो अगले कवि है भट्टोजी दीक्षित। और भट्टोजी दीक्षित की रचना है सिद्धांत कौमुदी। और सिद्धांत कौमुदी जो संस्कृत व्याकरण में आता है, बहुत पुराना ग्रंथ है सिद्धांत कौमुदी। और इनके शिष्य माने गए हैं वरदराज जी। और वरदराज जी ने इस सिद्धांत कौमुदी पर अपने गुरु की रचना पर ही उन्होंने लिख दिया लघु सिद्धांत कौमुदी। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार हैं कौन, वरदराज जी। और भट्टोजी दीक्षित ने लिखा सिद्धांत कौमुदी। और भट्टोजी दीक्षित के पिताजी की बात करें, उनके पिताजी का नाम था रंगोजी दीक्षित। और माता का नाम मिलता है सती। माता का नाम सती मिलता है और पिता का नाम रंगोजी दीक्षित मिलता है। संस्कृत व्याकरण में इनकी रचना है कौन सा, सिद्धांत कौमुदी। और इनके शिष्य वरदराज जी की रचना है लघु सिद्धांत कौमुदी। अब आगे हम बात करते हैं 9 नंबर पे। तो 9 नंबर पे हम बात करते हैं अगले कवि मुरारी जी की। और मुरारी जी के पिता का नाम था श्री वर्धमान। पिता का नाम था वर्धमान। और माता की बात की जाए, इनकी माता का नाम था तंतुमती। माता का नाम मिलता है तंतुमती और पिता का नाम मिलता है श्री वर्धमान। और उसके आगे नंबर 10 पे हम बात करते हैं जयदेव जी की। जयदेव जी, तो जयदेव जी और इनके पिता का नाम था महादेव और माता का नाम था सुमित्रा। पिता का नाम था महादेव और माता का नाम था सुमित्रा।
सुमित्रा। तो यह परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में फंस सकता है, क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं कवि और उनके माता पिता से जुड़े हुए नाम के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।